Hi everyone, my name is Rohit Tyagi and I cleared my CA Inter both group in first attempt in the January examination, January 2021 examination, and hopefully I was able to secure AI 38 in the same. So I studied ESSM from Way to Pinnacle, of course from Sumit Prasad sir, C Sumit Prasad sir, and as my senior, as my seniors and mostly usually the case is the same. तो मतलब मेरे सीनियर्स ये कहते थे कि सी ए इंटर में जो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है वो कहीं ना कहीं ई एस एस एम ही है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, मैंने भी नोटिस करा कि तो क्योंकि पहली बात तो वो थ्योरी है और वो लॉ और ऑडिट से कहीं ना कहीं ऑल टुगेदर पूरी डिफरेंट है। एस एम तो जैसे ई एस एस एम में दो पार्ट है, एस एम और एक ई एस। तो एस एम को तो एक बार भी हम कह सकते हैं कि हाँ उसमें रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो समझ के हो जाएगी। लेकिन ई एस एस एम है मतलब उसमें तुम कहीं ना कहीं ऑल ओवर देखो तो अंतिम में आके तुम्हें ये लगता है कि हाँ भाई रट्टा ही है और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो यही, लेकिन जब से मैंने जो मतलब when I started studying ESSM from Sumit Prasad sir, my perception started changing gradually. मैंने पाया कि जितना मैं डिफ़िकल्ट होता था उतनी डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर सब कुछ इंटरेक्टिव सेशन बना रहे हैं ना तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होती है। और थैंक्स टू सर टीचिंग स्टाइल, द वे ही यूज टू गिव द रियल लाइफ एग्जांपल, केस स्टडीज़, वेरियस मतलब बहुत सारी कंपनियों के बारे में बताते रहते थे। तो उससे क्या था, एक मतलब थोड़ा इंटरेक्टिव क्लासेस रहती थी। कभी बार क्या होता है, जैसे थ्योरी सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट यही होता है कि बच्चा थ्योरी सब्जेक्ट देख देख के बोर होने लगता है। लेकिन ऐसा ही ऐसा मैं क्यों, क्योंकि सर तो देखो अगर किसी ने ली होगी तो सर का चेहरा मतलब क्यूट तो था ही बराबर, मतलब वो मुस्कुराते रहते थे। तो ऐसा मेरे को मतलब ये नहीं था कि मैं बोरियत फील होती हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये था कि मतलब सर के पढ़ाने से मेरे को हेल्प तो मिली। और मैं दो चीज़ों का खासकर बताना चाहूँगा कि एक तो सर के नोट्स जो थे वो इतने मतलब सिंपल हुआ करते थे। मतलब द सिंप्लिसिटी, द लैंग्वेज, द वे सर यूज टू डिक्टेट द नोट्स, इट वॉज सो सिंपल, इट अपियर्स एज इफ सम स्टूडेंट्स मतलब दे वर डिक्टेटेड बाय सम स्टूडेंट। मतलब उनकी जो लैंग्वेज थी वो इतनी आसान थी कि तुमने जैसे पढ़े, क्लासेस तुमने कभी ली थी, फिर उसके बाद तुम जैसे 2-3 हफ्ते तुमने टाइम नहीं दे पाई एस एस एम को, खासकर एस एम को, और फिर तुमने आकर सर के नोट्स पढ़ना शुरू कर दिए। तो ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें बाद में कभी और कोई रेफरेंस वीडियो देखनी पड़ेगी या कोई यूट्यूब पे कोई रिवीजन वीडियो देखनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं। तुम नोट्स पढ़ लो, तुम्हारा नोट्स ही सब कुछ हो जाएगा। मेरे में ये था। मैंने कहा था सर के नोट्स बहुत सिंपल है। अगर किसी ने ली भी होंगी हमारा सर से, अगर किसी ने क्लासेस ली हैं तो उसको भी पता होगा कि सर के नोट्स जो होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं, स्टूडेंट लैंग्वेज में होते हैं पूरे। लगेगा ही नहीं कि भाई तुम्हें नोट्स के रट्टा मारे, तुम एक बार उन्हें पढ़ लोगे तुम्हारे दिमाग में सारी चीज़ें स्टोर हो जाएंगी। ये था खासकर एस एम में, क्योंकि सर के नोट्स में मैंने एस एम में प्रॉपर, क्योंकि मैंने स्टडी मटेरियल से तो नहीं पढ़ा था अगर मैं सच बताऊँ, तो आईसीआई की स्टडी मटेरियल से मैंने एसएम तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी। मैंने सर के नोट्स ही रेफर करे थे और उसी से मेरे रिलेटेड एमसीक्यू एंड क्वेश्चन वो इजीली कवर हो गए थे। मेरे को ऐसा कोई डिफिकल्टी फेस करने के लिए नहीं आई थी। और एक सर की फ्लो चार्ट की बुक, वो बहुत ज़्यादा मेरे को अच्छी लगी, क्योंकि सर जैसे मैंने आपको अभी बताया कि नोट्स के लिए मैंने सर मतलब एसएम के लिए मैंने सर के नोट्स रेफर करे थे, और ईआईएस के लिए मोस्टली मैं ये नहीं कहूँगा कि सबको करने चाहिए, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं जो फ्लो चार्ट बुक सर ने दी थी मैंने उसको रेफर कराता है। वो दैट फ्लो चार्ट बुक वाज लाइक अ फास्ट ट्रैक बैच फॉर मी ईएसएसएम में। मतलब जो उसमें द यूनिक वे ऑफ द यूनिक शॉर्ट फॉर्म दैट वर गिवन देयर, वो बहुत मतलब अट्रैक्टिव बनाती थी पढ़ाई को। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा था, इंटरेस्टिंग बनाती थी एक तरीके से। क्योंकि ऐसा होता है ना, जैसे आईसीआई मॉड्यूल को अगर आप उठा के देखोगे ईआईएसएसएम की, तो उसमें बड़े बड़े पैराग्राफ दे रखे हैं। ईआईएस की मैं बात करूँ तो उसमें बड़े बड़े पैराग्राफ दे रखे हैं। तो बच्चा वो देखकर कहीं ना कहीं उसे लगता है कि अरे भाई ये तो मतलब है, करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन सर की जो फ्लो चार्ट की बुक थी ना, उसमें सब कुछ ऐसा कोई पैराग्राफ नहीं दे रखे थे उसमें। जैसे कोई प्रोसेस ले लो, प्रोसेस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीबीएस, तो उसके सर ने स्टेप्स दे रखे थे और स्टेप्स के सर ने शॉर्ट फॉर्म भी दे रखे थे कि इन स्टेप्स को कैसे याद करना है, उसकी एक शॉर्ट फॉर्म बना दी कुछ भी। ठीक है, तो उससे कहीं ना कहीं क्या होता, मेरा जो मेंटल प्रेशर था वो कहीं ना कहीं कम हो गया था। मतलब फ़र्क पड़ता है। तो मेरे को भी मतलब कहीं ना कहीं एक मेंटेलिटी भी थी, चलो ठीक है सर ने एकदम समराइज्ड वे में अच्छी तरीके से मेरे को बता रखा है। तो ये जो था मेरा वो फ्लो चार्ट की बुक से हुआ था। और अगर कोई जेन्युइनली उसको देखे तो वो सही कहेगा, मतलब अगर कोई फ्लो चार्ट की बुक को पूरा कर लेना ये ऐसे, तो मेरी तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा कि उसे कहीं और पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। वो फ्लो चार्ट की बुक में सब कुछ। और मैं ये नहीं कह रहा कि जैसे कोई एडवांटेज है, समझ लो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सीबीएस सिस्टम, तो एडवांटेजेस बताओगे, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एडवांटेज ही लिखी हो, उसके बारे में 2 लाइनें जरूर लिखी हैं। तो अगर किसी को वो 2 लाइनें के अंदर की पता होना तो वो 3-4 लाइनें तो खुद बना सकता है उसी से रिलेटेड। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि फ्लो चार्ट की जो बुक थी वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को तो खासकर बहुत यूज़ आई थी ईएसएसएम में, और एसएम में सर के नोट्स मेरे को यूज़ हुई थी। और आखिर में कहूँगा कि अकॉर्डिंग टू मी हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी इज़ द बेस्ट की टू सिक्योर मतलब टू पास द रिजल्ट, स्पेशली फॉर दोज हु आर गिविंग बोथ ग्रुप्स इन सी इंटर।
ठीक है, क्योंकि यही होता है बच्चे अगर मतलब जैसा मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा दिक्कत रेगुलरिटी में ही होती है। वैसे सी एंटर एज सच कोई मुश्किल नहीं है अगर कोई रेगुलर रहे तो, मतलब रेगुलर रहो और हार्ड वर्क करो ना तो आराम से क्लियर हो सकती है। जितना मैंने अभी तक अपने में देखा, मेरे को भी थोड़ी बहुत रेगुलरिटी की प्रॉब्लम होती है ना, कभी कभार अगर नहीं हो पाया तो वो चलता है। लेकिन ऐसा नहीं कि तुम हर टाइम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो अपने वर्क को कि चल आज नहीं हुआ कल करूँगा, कल नहीं हुआ परसों करूँगा, नहीं ये मत करो। एक दिन अगर तुम बाई चांस कभी कभार होता है कि हफ्ते में एक दिन नहीं हो पाया तो चलता है। और अगर मैं बताना चाहूँ कि प्रिपरेशन कैसे करनी है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आपकी क्लासेस चलती हैं तो उस टाइम पे आप क्लासेस लो और उसके अलावा 3-4 घंटे आप सेल्फ स्टडी कर लो अपने वर्क को कि चल आज नहीं हुआ कल करूँगा, कल नहीं हुआ परसों करूँगा, नहीं ये मत करो। एक दिन अगर तुम बाई चांस कभी कभार होता है कि हफ्ते में एक दिन नहीं हो पाया तो चलता है। और अगर मैं बताना चाहूँ कि प्रिपरेशन कैसे करनी है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आपकी क्लासेस चलती हैं तो उस टाइम पे आप क्लासेस लो और उसके अलावा 3-4 घंटे आप सेल्फ स्टडी कर लो। और क्लासेस खत्म होने के बाद एटलीस्ट ट्राई करो कि कम से कम मेरे एक दिन में 12 आवर्स की मैं पर्सनल स्टडी कर पा रहा हूँ, ये रखना। और थ्योरी में खासकर जैसे मेरा तो ये था कि आई यूज़ टू स्टडी थ्योरी whenever I used to wake up. Like in the morning, whenever I used to wake up at 5 a.m., then I devoted at least 3 to 4 hours for studying theory subject only, like ESSM, law and audit, and for the rest of the time it was practical subject. तो मेरा मतलब यही था। सो ये था कि प्लान फॉर एवरी डे करो, मतलब प्लान करो हर दिन के लिए, प्लान करो जैसे तुम्हें कल क्या पढ़ना है उसके लिए आज रात में कभी ना कभी थोड़ा बहुत 5 मिनट देके सोच लो कि कल मेरे को ये करना है, और उसको अकम्प्लिश करने के लिए सारी चीज़ें कर डालो, मतलब जितनी मेहनत कर सकते कर लो। ठीक है, तो यही है कि मतलब अगर प्रॉपर हार्ड वर्क करो, प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए तो कहीं ना कहीं सी एंटर का रिजल्ट तुम्हारा अच्छा निकल जाएगा। जैसे मेरे को जितना लगा तो मेरे में मतलब मैं ये कहूँगा कि हार्ड वर्क नहीं करा था, हार्ड वर्क था लेकिन गाइडेंस भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था मेरे उसमें। ठीक है, तो वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक Sumit Prasad sir for his teaching, and so that I was able to score such a good, I was able to get such a good result, and this is all I want to say. Thank you.